आज हम लोग फ्रूट या फल के बारे में पढ़ेंगे कि फल किसे कहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है या अंडाशय होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल में या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैच्योर्ड ओवरी को, जो हमारा मैच्योर्ड ओवरी है, उसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रूट कह सकते हैं। या परिपक्व अंडाशय को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे सीड्स जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और डेवलप करते रहते हैं। अब जो फ्रूट है वो उसके कितने पार्ट होते हैं, जो एक फल है उसके कितने पार्ट होते हैं, या उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको जो फ्रूट है, मान लीजिए ये मैंगो बनाया, तो इसका हम एलएस काटें तो हमें अंदर से इस तरीके से ये नज़र आएगा। ये इसके अंदर का पार्ट जो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इस तरीके से जो आउटर कवरिंग है, जो छिलका होता है वो और उसके जस्ट अंदर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा, एपिकार्प। जो इसकी पूरी कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। तो ये हमारा एपिकार्प हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के जो ये वाला पार्ट है, माशल, जिसको हम खाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेसोकार्प। और जो ये वाला पार्ट है ये, तो इसको बोलते हैं हम एंडोकार्प। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, एंडोकार्प। और इन तीनों चीज़ों को हम मिला दें तो क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्प। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पेरिकार्प के 3 पार्ट हो जाते हैं। सबसे आउटर मोस्ट एपिकार्प, मिडिल का पार्ट मेसोकार्प, और जो इनर मोस्ट होता है उसको हम एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। तो ये तो जो फ्रूट है उसकी पेरिकार्प की बात हो गई है। अब हम देखते हैं कि फ्रूट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम जो फर्टिलाइजेशन है उसके बेस पर बता रहे हैं कि फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट के आधार पर इनको नहीं बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं हम फर्टिलाइजेशन के बेस पर। बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन। तो टाइप्स पढ़ रहे हैं हम किसके, टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो जो फ्रूट होते हैं वो कितने प्रकार के हम होते हैं, मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी प्लांट में एक और टाइप देखा गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 टाइप के हो जाते हैं। तो पहला हमारा होता है ट्रू फ्रूट्स। दूसरा हमारा फॉल्स फ्रूट्स, इसको बोलते हैं हम सत्य फल, और इसको बोलते हैं हम असत्य फल या आभासी। और तीसरा होता है अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, हम ये पहले ये पढ़ते हैं कि निषेचन के बेस पे, क्योंकि ये वाले जो फ्रूट होते हैं ये तो बिना निषेचन के ही, जब निषेचन ना हो और फल बन जाए या फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं। और इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है ट्रू फ्रूट। सत्य फल किन्हें कहते हैं, तो जब निषेचन हो और केवल ओवरी
ओनली ओवरी ही किस में कन्वर्ट हो, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। आफ्टर निषेचन ओनली ओवरी कन्वर्ट किस में हो जाए, फ्रूट में। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा मैंगो है, गुआवा है और जामुन है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो ओवरी तो है ही, निषेचन होता है तो ओवरी प्लस जो हमारा थैलेमस है और भी जो पार्ट हैं फ्लावर के, जैसे कैलेक्स, करोला, ये सारे मतलब मोस्टली थैलेमस जो है वो और पार्ट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स को असत्य फल बोलते हैं या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। देखो मोस्टली क्या होता है कि ये मान लीजिए मैंने ये मैंने स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी बनाई और ये थैलेमस बनाया। तो जब केवल इतना पार्ट ये किस में कन्वर्ट हो, फ्रूट में, तो वो कौन सा कहलाएगा, ट्रू। और जब ये और ये पुष्पासन है, ये इसके कैलेक्स, तो ये सारा का सारा पार्ट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे फ्रूट क्या कह जाएंगे, फॉल्स फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल है एप्पल, ठीक है, इस तरीके से। और पियर भी है। अब हमारा जो पार्थेनोकार्पी है, तो पार्थेनोकार्पी में क्या होता है कि बिना निषेचन के प्रोसेस होती ही नहीं है और फ्रूट जो होते जो फ्लावर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जो ओवरी होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम अनिषेक फलन कहते हैं या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे बनाना, ठीक है। तो बनाना और जो ग्रेप्स हैं वो कैसे हैं हमारे, मोस्टली बनाना जो हमारा किस में आ जाता है, पार्थेनोकार्पी में आ जाता है। ये जो हमारे ट्रू फ्रूट्स हैं और फॉल्स फ्रूट हैं, इनमें सीड्स पाए जाते हैं, जबकि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं उनमें सीड्स नहीं होते हैं, वो सीडलेस होते हैं। तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं इनको हम करा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें फर्टिलाइजेशन नहीं कराना है और यहाँ पे हम ऑक्सिन हार्मोन का लेप कर दें और फिर पॉलन ग्रेन डालें और क्या करें, निषेचन ना हो और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ओवरी, तो भी पार्थेनोकार्पी जैसे ही हम या सीडलेस फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जो ऑरेंज हैं वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने फ्रूट के टाइप्स तो पढ़ लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो, सीड बना, फ्रूट बन गया। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो फ्लावर होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं किसमें, फ्लावर के ऑर्गन्स में, वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो जो वाहदल होते हैं हमारे या कैलेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सूख कर झड़ जाते हैं, ये क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे कोरोला होते हैं वो भी क्या होते हैं, सूख कर ये भी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। और जो स्टामेंस होते हैं हमारे, स्टामेंस, ठीक है, वो भी मोस्टली क्या हो जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। स्टाइल भी, ये भी गिर जाएगी, ये किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगी। और जो ओवरी की बॉल होती है, ओवरी की जो बॉल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेरिकार्प बनाती है वो, पेरिकार्प मतलब फ्रूट की बॉल बनाएगी। और जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो न्यूसेलस होता है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है, बताया था। तो जो न्यूसेलस है वो मोस्टली क्या होता है कि वैसे तो वो डीजेनरेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में भाग भी लेता है। और साथ ही साथ जो हमारा
इंटेगुमेंट होता है, ओव्यूल का इंटेगुमेंट होता है। इंटेगुमेंट वो क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है, सीड कोट बनाएगा। इसके बाद जो हमारा फ्यूनिकल था, ठीक है, फ्यूनिकल भी आपको पढ़ाया था, मतलब जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के साथ किसी स्ट्रक्चर के द्वारा ओवरी से अटैच रहेगा ना, तो इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो फ्यूनिकल भी हमारा क्या हो जाता है, वो किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करता है, वो भी नष्ट हो जाता है। और जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल वो क्या करता है कि एक छोटे से सूक्ष्म होल के रूप में, सीड के अंदर एक होल के रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से जब सीड का जर्मिनेशन होना होता है तो उसके अंदर वहाँ से एयर और वाटर चला जाता है। तो माइक्रोपाइल तो नष्ट नहीं होता है, एक बहुत ही छोटा सा छेद के रूप में या माइक्रोपाइलर के रूप में वो बना रहता है। साथ ही साथ जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो एग सेल होती है, एग सेल वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में। और जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं वो क्या है, नष्ट हो जाती हैं, उनका कोई वो किसी रूप में नहीं कन्वर्ट होती हैं। और जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो भी डिजनरेट हो जाती हैं। ये इतने सारे चेंजेस होते हैं। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट थे, ओवरी के थे। और या फ्लावर में जितने भी पार्ट थे उन सभी पार्ट्स के बारे में बताया है कि ये सारे की सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, कौन सी चीज़ें किस रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं।